क्या आप जानते हैं कि अचानक किसी को हार्ट अटैक आने पर सीपीआर कैसे दिया जाता है? नमस्कार, मैं हूं अंजलि श्रीवास्तव और आपका मेरे चैनल माय लाइफ स्टेप्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रोफेशन से एक नर्सिंग ऑफिसर हूं और आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने वाली हूं, जिस टॉपिक का नाम है सीपीआर, दैट इज कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। और इसको हम बीएलएस भी कह सकते हैं, जिसका मतलब है बेसिक लाइफ सपोर्ट। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमें कौन से वो इंडिकेशंस हैं जिसमें हमें सीपीआर देना होता है एक मरीज को। सबसे पहला इंडिकेशन है हमारा कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब एक हमारा हार्ट है जो पूरी अपनी क्षमता के अनुसार हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है और वो हार्ट जो है वो 24/7 काम कर रहा है, बट अचानक से अगर वो हार्ट पंप करना बंद कर दे तो उस कंडीशन को हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अगर हमारे को देखने को मिलेगा कि किसी पेशेंट में एब्सेंस ऑफ पल्स है, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन है, वो भी लेस देन 5 मिनट्स के अंदर ही हमें ये चीज़ चेक करना होता है। तो ये सारे कंडीशन होते हैं जिसमें हमें पेशेंट को सीपीआर देना होता है। पर कार्डियक अरेस्ट पहचानने के भी कुछ साइंस होते हैं जिनको हम कहते हैं कार्डिनल साइंस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डिनल साइंस में सबसे पहली चीज़ आती है हमारी एपनिया। एपनिया मतलब हमारी एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, कोई रेस्पिरेशन हमारी नहीं है, हम सांस पे मरीज जो है वो सांस नहीं ले पा रहा है। प्लस हम उसकी कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, प्लस हम उसकी फेमोरल पल्स चेक करेंगे। अगर वो दोनों पल्स एब्सेंट है तो हम मानेंगे कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला गया है या जा रहा है। दूसरी चीज़ हमारे को देखने को मिलेगी डायलेटेड प्यूपिल्स। डायलेटेड प्यूपिल्स का मतलब क्या होता है? जो हमारी आंखों की पुतलियाँ होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। वो क्यों डायलेट हो जाती हैं? ड्यू टू सेरिब्रल हाइपोक्सिया। सेरिब्रल हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? सेरिब्रल इज रिलेटेड टू ब्रेन एंड हाइपोक्सिया इज लेस ऑक्सीजन सप्लाई। तो हमारे ब्रेन तक अगर ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रही है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे सेरिब्रल हाइपोक्सिया। और ये सारे इंडिकेशंस हैं जो बताते हैं कि एक मरीज को सीपीआर देना है, और ये है हमारे कार्डियक अरेस्ट के कुछ कार्डिनल साइंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो हमें ध्यान में रखनी है बिफोर स्टार्टिंग सीपीआर। ठीक है, हम सीपीआर स्टार्ट करने वाले हैं, उसके पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि हमें पहचानना है कि मरीज सच में अनकॉन्शियस है, मरीज को सच में कार्डियक अरेस्ट आया है कि नहीं आया है। कार्डियक अरेस्ट पहचानने के लिए हमें वो जो कार्डिनल साइंस मैंने बताई है उसको ध्यानपूर्वक उस मरीज में नोटिस करना है, उस मरीज में सारी चीज़ें चेक करनी है कि सच में कार्डियक अरेस्ट है कि नहीं। अलॉन्ग विथ हमें पल्स चेक करना है, मरीज का रेस्पिरेशन चेक करना है। पल्स अगर मैक्सिमम 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम हो गया है, पल्स नहीं मिल रही है, तो हमें कार्डियक अरेस्ट स्टार्ट करना है। दूसरी चीज़, हमें कार्डियक अरेस्ट 3 मिनट्स ऑफ अनकॉन्शियस, अगर मान लो पेशेंट अनकॉन्शियस है और 3 मिनट हो चुके हैं, 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ही हमें, तो उसके 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ही हमें सीपीआर स्टार्ट कर देना है। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ब्रेन डेड हो जाएगा। तो ब्रेन डेड होने से पहले ही हमें 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर सीपीआर स्टार्ट कर देना है। दूसरी चीज़, पेशेंट को हमेशा हमें सुपाइन पोजीशन पे लेटाना है। जिस भी पेशेंट को हम सीपीआर दे रहे हैं उस पेशेंट को हम सुपाइन फर्म पोजीशन पे लेटाएंगे और उस पोजीशन को मेंटेन करके रखना है। दूसरी चीज़, हमें सर्वाइकल स्पाइन मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी डैमेज ना होने पाए, इस वजह से हमें उसकी भी सेफ्टी बना के रखनी है। इसी वजह से हमें कोई उबड़ खाबड़ सरफेस नहीं चुनना है कि ऊपर नीचे कोई सरफेस हो जिसमें आप सीपीआर जब पेशेंट को दे तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए या कोई गले में मोच आ जाए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हमें उस पेशेंट को फर्म एंड फ्लैट सरफेस पे लेटाना है। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें सीपीआर के पहले फॉलो करने होते हैं। दूसरी चीज़ हमें याद रखना है स्टेप्स ऑफ सीपीआर या सीक्वेंस ऑफ सीपीआर क्या है। तो सीक्वेंस ऑफ सीपीआर है हमारा CA&B। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंप्रेशन के बारे में। तो कंप्रेशन स्टार्ट करने, सीपीआर में कंप्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या चेक करना है? पल्स चेक करना है। वी हैव टू चेक द पल्स फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड्स। अगर हमें पल्स नहीं मिलती है तो हमें कंप्रेशन स्टार्ट करना है, मगर इससे पहले कि हमें कहाँ की पल्स चेक करनी है। अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो हमें कैरोटिड पल्स चेक करनी है। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो हमें फेमोरल पल्स चेक करनी है।
और अगर हम इन्फेंट्स की बात करें, दैट इज़ 28 डेज ऑफ बर्थ से लेके 1 ईयर तक हमारा इन्फेंट एज होती है। अगर हम इन्फेंट्स की बात करें तो उसमें हम ब्रेकियल पल्स चेक करेंगे। इन्फेंट्स में हम ब्रेकियल पल्स क्यों चेक करेंगे? हम इन्फेंट्स में इसी वजह से चेक करेंगे क्योंकि उनके जो नेक एरिया होता है उसमें फैटी टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से पल्स जो है डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगी। इस वजह से हम बच्चों में, इन्फेंट्स के कंडीशन में हम कौन सी पल्स चेक करेंगे? ब्रेकियल पल्स चेक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हमें पल्स नहीं मिलती है, अगर हमें 10 सेकेंड से ज़्यादा पल्स अगर हमें नहीं मिल रही है तो हमें कंटिन्यूअसली 30 चेस्ट कंप्रेशन पेशेंट को देने होते हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखना है? कंप्रेशन का डेप्थ कितना होता है। ठीक है, डेप्थ मतलब हम अगर पेशेंट को कंप्रेशन दे रहे हैं, अभी हम बताएंगे कि कैसे कंप्रेशन देना है। अगर हम पेशेंट को कंप्रेशन दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कंप्रेस करने का मतलब दिस इज कंप्रेशन, ठीक है, कैसे कंप्रेशन देना है वो मैं हमें बताऊंगी। तो दूसरी हमें क्या याद रखना है कि हमें कितना कंप्रेशन देना है, मतलब कितना तक हम उसको दबाएंगे अंदर तक। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें अडल्ट या चाइल्ड की, तो उस कंडीशन में हमें 2 इंचेस तक कंप्रेशन देना है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट वॉल है, वो हमारी 2 इंचेस तक अंदर जानी चाहिए, दैट इज 5 सेंटीमीटर तक अंदर जानी चाहिए। अगर उससे छोटा बच्चा है, दैट इज इन्फेंट का कंडीशन अगर हम मान रहे हैं, तो उसमें 1.5 इंचेस अंदर जानी चाहिए, दैट इज 2 सेंटीमीटर माना जाता है, 2 to 4 सेंटीमीटर माना जाता है। तो इसको हमें याद रखना है कि उतनी अंदर जानी चाहिए। दूसरा, जो कंप्रेशन का रेट होता है दैट शुड बी 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट। अगर चाइल्ड है, इन्फेंट है, अडल्ट है, कुछ भी है, तो हमें 100 to 120 मिनट्स, 120 पर मिनट्स हमें देना है कंप्रेशन। ठीक है, दूसरी चीज़ उसके साथ साथ ब्रेथ रेट भी हमें मेजर करनी है और हमें 10 ब्रेथ्स पर मिनट तो हमें देनी ही देनी है। अगर हम अब ये सीखेंगे कि हम किस प्रकार से कंप्रेशन देंगे, हमारा बॉडी पोस्चर क्या होगा, हमारे हैंड का मूवमेंट क्या होगा, तो वो हम नेक्स्ट सीखेंगे कि हमें कंप्रेशंस कैसे देने हैं। अगर हम इस सरफेस को इमेजिन करें कि ये एक पर्सन है, तो हम देख सकते हैं कि ये मान लीजिए पर्सन्स का चेस्ट है और ये स्टर्नम एरिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें कंप्रेशंस देने हैं। तो कंप्रेशन देने का जो मेन तरीका होता है वो किस प्रकार होता है कि हमें अपने इस हाथ का, मान लीजिए राइट या लेफ़्ट हैंड में से किसी भी एक हाथ का जो हील वाला एरिया है, जो हील पोर्शन है, इसको हील पोर्शन बोलेंगे, वो हमें स्टर्नम के आधे निचले हिस्से में ये हील वाला एरिया रखना है। ठीक है, निचले हिस्से में रखना है। दूसरी चीज़, ये जो निचला हिस्सा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ये दोनों निप्पल्स के बीच का एरिया होना चाहिए। ठीक, अगर हम ये निप्पल एरिया मानते हैं, पेशेंट का ये चेस्ट एरिया है, ये चेस्ट एरिया है, तो इन दोनों के बीच में अपने इस हाथ को रखना है, हील वाले एरिया को रखना है, और दूसरा हाथ इसके ऊपर रखना है। और ये जो होनी चाहिए ये इंटरलॉकिंग होनी चाहिए, इंटरलॉकिंग, और ऐसे स्ट्रेट हैंड्स होने चाहिए ताकि हम कंप्रेशन दे सकें। अगर हम कंप्रेशन दे रहे हैं तो ऐसा ऊपर नीचे होगा, तो दैट इज़ व्हाट कंप्रेशन हमें इस प्रकार से देना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि हमारा कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो कितना होगा, हम कितने कंप्रेशन पे कितना वेंटिलेशन देंगे। अगर हम सबसे पहले अडल्ट्स की बात करें, तो अडल्ट्स की बात करने पर अगर हम अडल्ट्स को सीपीआर दे रहे हैं तो हमारा जो रेशियो चलेगा, अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो भी 30:2 का चलेगा, अगर डबल रेस्क्यूअर है तो भी 30:2 का चलेगा। सिंगल और डबल रेस्क्यूअर का मतलब क्या हुआ? सिंगल रेस्क्यूअर मतलब अगर सीपीआर देने वाला जो व्यक्ति है वो एक ही व्यक्ति है तो सिंगल रेस्क्यूअर बोला जाएगा। अगर सीपीआर देने के लिए 2 लोग मौजूद हैं तो डबल रेस्क्यूअर बोला जाएगा। तो दोनों के कंडीशन में हमें 30:2 के रेशियो से ही चलना है। 30:2 का रेशियो मतलब 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन या 2 ब्रेथ्स। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी आर मीनिंग हियर। देन नेक्स्ट हमारा क्या है? अगर हम इन्फेंट्स, चिल्ड्रेन या न्यूनेटल्स की बात करें, न्यूनेट्स की बात करें, तो न्यूनेट्स का मतलब जो एकदम न्यू बॉर्न बेबी है उनके लिए बात करें, तो हमारा जो रेशियो है वो डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा? अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो हमारा 30:2 ही चलेगा, मगर अगर डबल रेस्क्यूअर प्रेजेंट है उस कंडीशन में तो 15:2 का रेशियो चलेगा। सो दैट इज व्हाट। ठीक है, कंप्रेशन देने का तरीका मैंने बताया कि हमें अडल्ट्स के केस में कैसे कंप्रेशन देना है। ठीक है, अगर अडल्ट्स हैं तो हमें अपना बोथ पाम्स यूज़ करना है इंटरलॉक करके और उसी तरह से कंप्रेशन देना है। ठीक है, अगर बहुत छोटे बच्चे, इन्फेंट्स की बात करें, तो अगर मान लीजिए कि इन्फेंट के केस में 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं कंप्रेशन के केस में। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक इन्फेंट है, अगर इसका ये चेस्ट एरिया है तो हम कैसे कंप्रेशन देंगे? 2 फिंगर टेक्निक, 2 फिंगर से कंप्रेशन देने की कोशिश करेंगे अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो। अगर डबल रेस्क्यूअर है तो इसी चेस्ट को हम इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर कंप्रेशन देंगे। तो उस कंडीशन में हम
इस तरीके से थम्स को अपने रखेंगे और थंब की मदद से कंप्रेशन देंगे, क्योंकि उनका वैसे भी चेस्ट एरिया बहुत ही नाजुक है, उसमें पूरा हाथ प्रेस करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो दिस इज़ ऑल द क्राइटेरिया दैट वी हैव टू फॉलो इन केस ऑफ गिविंग कंप्रेशंस वाइल गिविंग CPR।